इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री विवेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी, मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस्यन प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्य में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूँ जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में स्वर्गीय आशा जैन की स्मृति में श्री विजय चंद जी पिपरिया होशंगाबाद, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण शार्थी जो पूर्व में निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़े थे, आज निर्माण शार्थी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। श्रीमान ओम प्रकाश जी, पुष्पा देवी जी, भागचंद जी, जय कुमार जी, पंकज जी, अमित जी, आनंद जी, अभिषेक जी, आदित्य जी, अक्षय जी, प्रथमेश जैन बुरहानपुर अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे दिलीप जी गोधा वे आए गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साथ में मुकेश जी पाटौदी यजमान परिवार ये आएंगे। हमारे निर्माण शार्थी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ओम 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 हाँ। और आइए सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है श्रीमान अकलंक जी, श्रीमती रश्मि जी, शौर्य जैन इंदौर हमारे उपस्थित हैं, वे आए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विवेक जी और अरिहंत जी आए और सम्माननीय सूत्रधार परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए और आइए सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सूत्रधार से गुणायतन स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सिर्फ मेमेंटो भर देना भैया। आइए अकलंक जी परिवार का सम्मान कर रहे हैं, विवेक जी और अरिहंत जी जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और आइए गुणायतन स्तंभ के रूप में डॉक्टर बनमाला जी कोरिया, श्रीमती वंदना जी राजेंद्र कियावत, अर्चना, अनिल जी वंडी, जावरा रतलाम जिन्होंने चित्तौड़ से, हाँ क्षमा करना, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे संदीप जी गया और राहुल जी स्पोर्ट्स ये आए। हमारे सम्माननीय स्तंभ परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए
और आज अभी अभी मेरे पास नाम आया जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्री राजेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री अक्षय शेफाली जी, इंदौर LIC पिकांकू कॉलोनी इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में राजेश जी LIC आएंगे, जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राकेश रजनी गोधा आ जाए। राकेश जी रजनी गोधा, साथ में हमारे अशोक जी शास्त्री। आइए श्री राजेश जी LIC। अनिल जी रावत जी, अनिल जी रावत आएंगे, हमारे सम्मानीय ट्रस्टी परिवार राजेश जी LIC, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और श्रीमान प्रकाश चंद जी, अनीता जी जैन, वैशाली गाजियाबाद, जिन्होंने कल के साहित्य बिक्री में अपनी ओर से 50% डिस्काउंट देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, और हमारे बीच में पारस जी जैन MA LLB एडवोकेट विधायक प्रतिनिधि उपस्थित हैं। वे भी आए परम पूज मुनि और किसी चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए चलते हैं, और आइए चलते हैं सीधे सीधे परम पूज मुनि अनुसंधान सागर जी मां से निवेदन है शंका समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की। शुरू करते हैं गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निर्मल जी हीरामणि जी बिनायका, जो पावन भूमि हजारीबाग से यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। आ जाएं और उनका सम्मान धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर जाकर कर दें। मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, दिलीप जी गोदा वहीं पर चले जाएं और उनका सम्मान कर दें। सपत्निक और आगे तैयार रहेंगे अपने बीच में प्रतिभा जी गोदा जयपुर से, उनके साथ में इंदिरा जी बज भी रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। ओ प्रश्न करें। बोलिए। जैन आगम के अनुसार अंश और वंश में क्या अंतर है? अंश और वंश में क्या अंतर है? देखो, अंश क्या है वंश क्या है इसे समझ लो तो अपने आप अंतर चला जाएगा। अंश जो एक में रहे और वंश जो निरंतर बना रहे, समझ गए? हम आप वंश के अंश हैं और हमारे आगे और पीछे की पीढ़ी का नाम वंश है। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। प्रतिभा जी गोदा जयपुर, साथ में इंदिरा जी बज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन जी जैन जयपुर, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा मी महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो जैन धर्म में परीक्षा प्रधान है और सभी धर्म परीक्षा प्रधान ही होते हैं, लेकिन परीक्षा कितनी होनी चाहिए, कितना सहन कितना कर सकता है कोई इंसान? दर्द हो चाहे कोई भी परिस्थिति हो तो उसको कितना सहन कर सकता है? ये एक मतलब देखिए, निश्चित पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनके साथ खड़ी इंदिरा बहन जी का जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। ये सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। इन दिनों ये असाध्य बीमारी से ग्रसित है, लेकिन फिर भी इनके चेहरे की क्षमता देखकर सब प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए, सहन करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं। गुरुदेव का ये हाइकू बहुत मननीय है। कहो न सहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। तो हमें कहना नहीं है, सहना है। ये हमारी परीक्षा है। आपने पूछा परीक्षा कितनी होनी चाहिए? जितनी हो जाए। हमें परीक्षा से नहीं घबराना, पास हो करके दिखाना, लक्ष्य रखो। और जब भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियाँ आए तो यही समझो ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। मुझे इन परिस्थितियों में घबराना नहीं है, डट कर सामना करना है। समझ गए? इसलिए सामना करो, कर्मोदय को स्वीकार करो, भेद विज्ञान को धारण करो। जब शारीरिक दुख सताने लगे तो नरकों की वेदना को याद करो।
नरकों में कितने दारुण दुख इस जीव ने भोगे, तो भी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानि पुद्गले। इस बात को बार बार दोहराओ। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मुझे डर कैसा, जब मुझे रोग हो ही नहीं सकता तो व्यथा कैसी। न मैं बाल हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ। ये तो इस शरीर का चोला है जो एक दिन बदलना है, बदलेगा। मैं उसका साक्षी बनूंगा। अपने आप को मजबूत बनाए रखो, दृढ़ता रखो और बार बार वैराग्य भावना और बड़ी समाधि भावना को दोहराओ। महान आत्माओं को याद रखो कि उनको कितनी बड़ी बड़ी वेदनाएं भोगनी पड़ी, उपसर्गाएं, लेकिन उनने उस घड़ी भी अपनी क्षमता को नहीं खोया। और एक बात गांठ में बांध लो, यदि मैं अपनी वेदना को समतापूर्वक सहता हूं तो भी मुझे ही सहना है, और आकुलतापूर्वक सहता हूं तो भी मुझे ही सहना है। जब दोनों स्थितियों में मुझे सहना ही है तो क्यों ना मैं समता से सहूं। इसलिए परीक्षा से वे घबराते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, और जो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वे हर वक्त परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तत्व ज्ञान की यही परीक्षा है, धैर्य की यही परीक्षा है। इसलिए परीक्षा से घबराना नहीं है, हमारा आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ, सचिन जी जैन जयपुर जो ट्रस्टी हैं डोनाइटन के, मैं चाहूंगा दिलीप जी गोदा और रितेश जी पाटनी धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं जाकर सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में विधायक प्रतिनिधि के रूप में एडवोकेट पारस जी जैन आगर मालवा से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे। प्रश्न करें सचिन जी जैन साहब, और उसके बाद में पारस जी जैन खड़े हो जाए ताकि वहां तक माइक पहुंच सके। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी मुनिवरों को नमोस्तु, सभी शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि। महाराज श्री, मैं अभी 5 दिन एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में गया था ट्रेनिंग देने के लिए। फिर से बोलना। महाराज जी, मैं अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में गांधीनगर में एक ट्रेनिंग देने गया था 5 दिन की। तो वहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के एक डॉक्टर हिमांशु ठक्कर हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे बताए अनुभव कि वो भावना योग कर रहे हैं पिछले 3 साल से। नियमित रूप से प्रवचन सुनते हैं, नियमित रूप से शंका समाधान सुनते हैं। तो उनका प्रश्न था, तो मेरा प्रश्न जरूर रखिएगा। तो बड़ा प्रभावित लगा कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई वो नहीं था और उनको सब देखने को मिला, और भावना युग के उन्होंने बहुत अच्छे अपने अनुभव भी बताए। महाराज जी, उनका प्रश्न ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में जब वो प्रयोग करते हैं अपनी शिक्षा को अच्छे से देने के लिए बच्चों के लिए, तो कई बार उनका पाठ्यक्रम प्रभावित हो जाता है। तो पाठ्यक्रम और उनके जो ये प्रयोग हैं बच्चों को सही शिक्षा देने में कहीं ना कहीं वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते। तो बोले महाराज श्री से पूछेगा कि क्या मार्गदर्शन रहेगा, इसको कैसे करें कि जो पाठ्यक्रम आउटडेटेड हो जाते हैं और जो शिक्षा में ज़रूरत होती है उनको कैसे कैसे सामंजस्य। देखिए, अगर शिक्षा के वास्तविक अवधारणा को देखा जाए तो हमें प्रयोग मूलक शिक्षा को ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए। सैद्धांतिक बातें हम जितनी सीखते हैं वह सदैव हमारी स्मृति पटल पर अंकित रहती, तो हमें प्रायोगिक तौर पर अपनाने की चेष्टा करनी चाहिए। पाठ्यक्रम प्रभावित हो जाए, प्रयोग प्रभावित नहीं होना चाहिए, मेरा मंतव्य है। हालांकि पाठ्यक्रम भी वैसा ही और उतना ही बनाना चाहिए जो कहीं से प्रभावित ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को ला देने से कुछ नहीं होता। सब चीज़ें हमें सीमित करके जेहन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वह दीर्घकालिक बन सके और वो जीवन के लिए एक उपलब्धि बन सके। ठीक, बहुत बहुत एडवोकेट पारस जी जैन आगर मालवा से, और उसके बाद में
आज अपने इस सत्र में सचिन जी तालवेकर और प्रमोद जी जैन जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं MPBA के, वे तैयार रहेंगे। विराट धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर विराट व्यक्तित्व, हेलो, असीमित प्रतिभा के धनी, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा जैन है। आपको बुलाया क्या बहन जी? जब बुलाएंगे तब आइएगा। विराट व्यक्तित्व, विशाल कर्तृत्व, असीमित प्रतिभा के धनी, या यूं कह दे कि चलते फिरते विश्वविद्यालय, परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में शत नमन। प्रश्न बोले आप जी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि सिर्फ और सिर्फ जैन सिद्धांत के आधार पर सत्य और अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करते हुए परम पूज्य महात्मा गांधी ने सीधे सीधे सवाल करो भैया। इस देश को आजादी दिलाई सिर्फ जैन सिद्धांत के आधार पर। तो प्राय ये देखने में आया है गुरुदेव कि महात्मा गांधी का कहीं जैन मंच पे कोई ऐसा उल्लेख नहीं होता है कि जैन सिद्धांत के आधार पर महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई। ऐसा नहीं है, जब प्रसंग आता है तो होता है। आगे समझ में, चलिए आशीर्वाद, आगे बढ़े। सचिन जी तालवेकर टेक्निकल डायरेक्टर MPBA और उनके साथ में प्रमोद जी जैन साहब भी हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं। दिलीप जी पाटनी और आनंद जी बोधा पहुंच जाए और उनका सम्मान करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से इन दोनों अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान कर दें। तालियों में कंजूसी न करें। वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रख सकते हैं। और उसके बाद में आज सुटलिया दिगंबर जैन समाज से अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। संपूर्ण 8-7 सुटलिया दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी गण हैं। ओ बोलिए, वहीं से सवाल हो तो करवा दीजिए। हाँ नमस्तु। हाँ बोलिए। आपके दर्शन मात्र से मुझे साकार होने की प्रेरणा मिली है और मैं उस पर अडिग रहूं। उसी तरह मेरे परिवार के लोग को भी ऐसी प्रेरणा मिले। यहीं से आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक बहुत छोटी जगह से आया हूँ और यहाँ मुझे एक ही यूनिट है जो सरदारों की है, आयरन स्टील प्लांट। मुझे अपने जैन धर्म पे इतना फक्र है कि मैं उनके साथ 53 साल से रह रहा हूँ और आज वरिष्ठ पद पर हूँ। मैं उनके साथ रहते हुए वहाँ पे नॉनवेज और दारू का तो बहुत ही डेली काम, परंतु आपके और अपने जैन धर्म के भावना से मैं अभी तक इन सब चीज़ों से वंचित हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद इसी संदर्भ में चाहिए। बहुत सुंदर, ऐसे दिलता बनाइए और अपना प्रभाव जमाइए कि आपका रंग उन पर चढ़ जाए। बहुत सुंदर, चलिए। सुटलिया दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री आदि नाम की लिस्ट लंबी चौड़ी है। तो सभी सुटलिया दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी गुरु चरणों में एक प्रश्न कर लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी चित्रा, जो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन जबलपुर से अपने बीच में उपस्थित हैं, वहाँ के सेक्रेटरी हैं। सभी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर जो पूजा की थाली कम से कम 60 लगती है, उसका कोई भी परिवार पैसे देने में आनाकानी करता है, क्या हमारे को पदाधिकारियों को उसका दोष लगता है? दूसरा, करीब करीब शुक्लिया दिगंबर जैन समाज का, शुक्लिया जैन समाज से करीब करीब 50 लाख रुपए लेना, करीब करीब 15 साल हो गए, वो लोग देते नहीं है। बोले आप लिस्ट लगाओगे तो भी हमारा सबसे ऊपर नाम रहेगा। कृपया मार्गदर्शन दीजिए, क्या करा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की समाज से कहना चाहूँगा कि भगवान की जिस जिनालय में आप सेवा पूजा करते हो, जिनके निमित्त से आप इतना पुण्य अर्जन करते हो, वहाँ दान देने में कोई कोताही न करे, सदैव दान दे। और दान तो बाद में दे, पहले वहाँ की लाग अर्पित करे। थोड़ा सोचिए, एक जिनालय में जहाँ आप रोज पूजन अभिषेक करते हैं, वहाँ की बिजली का प्रयोग करते हैं, वहाँ के उपकरण का प्रयोग करते हैं,
वहाँ की द्रव्य सामग्री का प्रयोग करते, कई लोग वहाँ के वस्त्रों का प्रयोग करते। इन सब का हिसाब लगाओ तो 1 घंटे का किराया कितना होगा, हिसाब लगाओ। कम से कम 100 रुपया तो मिनिमम कर ले, तो कम से कम, और द्रव्य सामग्री वगैरह जोड़ के कितना, एक थाल का 400 रुपया, 500 रुपये गुरुदेव कम से कम। आप सोच लो, इतना तो आपके ऊपर का खर्चा है, और उस निमित्त से आप पुण्य अर्जित कर रहे हो, और वहां से कंजूसी करो तो तुम्हारी बरकत कहाँ होगी। शायद 500 ज़्यादा हो, पर मेरा अनुमान है कम से कम 150 रुपया तो होना चाहिए। तो तुम 4.5 नहीं तो कम से कम 4,000 रुपया महीना तो मंदिर में दो। 200 रुपया का गुटखा खा के थूक देने को तैयार हो, पर 100 रुपया भगवान के दरबार में लगाने को राजी नहीं। ये वैचारिक दरिद्रता है। इसको तो पहले मुझे देना, ये दान नहीं है, ये मेरी लाग है। मैं इतना उपयोग में ला रहा हूं, उसके निमित्त से मेरा पुण्य संचित हो रहा है, और यही संचित पुण्य मेरे जीवन को अंदर बाहर से संभाल रहा है। देने में क्या कमी, इसमें पूर्ण उदारता होनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं। समझ गए? इसलिए मैं सभी से बोलता हूं, अगर सामर्थ्य की कमी हो तो 1 रुपया भी मत देना, चलेगा। भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपकी पूजा का गुणगान तो कर रहा हूँ, पर मैं इतना समर्थ बनूं कि आपके चरणों में बहुमूल्य रत्न अर्पित कर सकूं, ये भाव रखना। लेकिन में कोई संशय नहीं, क्योंकि तुमने अपने विचारों में दारिद्र्य तो उत्पन्न कर ही लिया। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फलीभूत होगा। इसलिए दारिद्र्य से बचने के लिए इस पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। सभी को उदारता से बिना मांगे देना चाहिए, समर्थ होते हुए। हम और जगह खर्च कम कर लेंगे, लेकिन भगवान के दरबार में तो जितना बने बढ़ चढ़ करके लगाएंगे। एक बार कमेटियों को कमी नहीं करना, भगवान की सेवा पूजा मंदिर के रख रखाव और प्रबंधन में कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित करो। दूसरी बात, जिन लोगों ने दान बोला और आप बोल रहे 15-15 बरस हो गए नहीं दे रहे, वे कर्म फूटे। वे कह रहे लिस्ट भी मेरा सबसे ऊपर लगा दो। भैया हम लिस्ट लगाएं न लगाएं, पर तुम तो अपना स्तर नीचे गिरा ही रहे हो। ये देव द्रव्य का उपभोग 7 जन्म में अनाथ बनने का कारण बनेगा। लोग समझते नहीं है कि मैं ऐसा करके कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। अगर तुमने बोला है तो जितनी उदारता से बोला है उतनी ही तत्परता से चुकाना चाहिए। बोल करके तुम नहीं दे रहे हो तो अपने जीवन के लिए महान अनर्थ कर रहे हो। समर्थ हो तो मांगने के पहले ही दो, और सामर्थ्य ना हो तो बोलो ही मत। कदाचित बोलते समय सामर्थ्य और बाद में न दे पाओ तो पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। इसलिए जब समर्थ हो तब बोलो, और सामर्थ्य रहते ही चुका दो। और यदि ऐसा कोई लंबा दान हो तो ये बोल करके बोलो कि मेरी सामर्थ्य होने पर देंगे, आज जैसी सामर्थ्य रहेगी तो देंगे। ईमानदारी से, बेईमानी मत करना। एक व्यक्ति ने एक जगह ऐसा कहा, मेरी आज जैसी सामर्थ्य होगी तो मैं दूंगा। उस व्यक्ति ने 25% दान दिया, 75% नहीं दिया।
बाद में जब लोगों ने उससे मांगना चाहा तो बोला भैया अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमने कहा था हमारी सामर्थ्य होगी तो देंगे। लोगों ने बोला भैया दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है, तुम ऐसे काय करो, भाई नहीं हमें तो नहीं देना, हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप सुन कर के आश्चर्य करोगे, उस व्यक्ति का ऐसा भाग फूटा जिसने कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है। उस साल उसने चना का बम्पर स्टॉक किया था, 700 रुपया नीचे आ गया। आकर के बोला महाराज हम लोग वाकई में सामर्थ्यहीन हो गया। एक झटके में व्यक्ति कहीं से कहीं आ जाता है, इसलिए समर्थ होने पर कभी सामर्थ्य छुपाना नहीं और सामर्थ्य से आगे बढ़ कर के कहीं कुछ बोलना नहीं, ये अपना धर्म है, तभी जीवन संतुलित होगा। ये अपने आप के साथ धोखा है, किसी गैर के साथ नहीं। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई भी दान बोले तो मांगने वाले का इंतजार ही ना करो, खुद आगे से आगे बढ़ कर के दो, क्योंकि मैंने अपने कल्याण के लिए इसे निवेदित किया है, समर्पित किया है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं। बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सुनील जी चित्रा जो राष्ट्रीय सचिव हैं सोशल ग्रुप फेडरेशन जबलपुर के, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आज जो ट्रस्टी नए ट्रस्टी के रूप में बने हैं, गुणायतन से जुड़े हैं, श्री राजेश जी, सरिता जी, अक्षय शेफाली जैन, इंदौर, तैयार रहे। ओ हाँ राजेश जी, हाँ राजेश जी हैं, राजेश जी तैयार रहेंगे। हाँ सुनील चित्रा नहीं है, नहीं। हाँ राजेश जी अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में, और उसके बाद में आज बूंदी दिगंबर जैन समाज से यहाँ पूरे श्रावक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक प्रश्न वो करेंगे यहाँ पर, बोलिए जल्दी करें। राजेश जी का परिवार है, आपका सवाल है तो बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरे को वैसे धर्म के प्रति कोई भी शंका नहीं है, फिर भी मेरे को छोटा सा प्रश्न आपसे करना है। तो मेरे मन की एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि लोग जो भगवान का अभिषेक का गंधोदक लगाते हैं वो सिर पे लगाते हैं, पैर में हाथ में लगाते हैं, पेट में लगाते हैं। तो मेरा महाराज जी आपसे करबद्ध निवेदन था कि गंधोदक को किस प्रकार लगाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए गंधोदक उत्तम आंग में लगाना चाहिए, सबसे उत्तम मस्तक है, ऐसे नाभि के ऊपर आप लगा सकते हैं, नाभि के नीचे न लगा। हाँ ओ दिगंबर जैन समाज बूंदी राजस्थान, और उसके बाद में इस पूरे के पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश चंदनवाला पाटोदी, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बूंदी की तरफ से तेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हमारी शंका ये है कि जैसे मंदिर में मालन जो धोती दुपट्टे धोती है तो वो अनचने पानी से धोती है, तो हम उसी कपड़े को पहन के अभिषेक और शांति धारा करते हैं, तो उसमें हमें क्या दोष लगेगा और क्या भागीदारी होंगे? देखिए भाई, अनछने पानी से अगर धो रहे हैं तो हमारा काम है हम खुद धो ले छने पानी से, ऐसी व्यवस्था कर ले, दोष खत्म हो जाएगा। दोष तो लग ही रहा है, इसलिए हमें स्वाश्रित कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और महाराज जी बूंदी की तरफ से हम ये अभिलाषा करते हैं कि आपके पुण्य चरण एक बार बूंदी की तरह पर पड़े। बहुत सुंदर भावना भाव। चलो मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान परिवार के साथ में, और उसके बाद में आकाश स्काई किंग, इंदौर, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी गुरुदेव तिरुपति के मंदिर में प्रसाद में गाय और सुअर की चर्बी मिलने की खबरें बेहद चिंताजनक है। ये महाराज जी प्रश्न पूछने वाले भी राहुल सिंह वहाँ समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, यह सनातन धर्म के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है? क्या मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण उचित है? और जैन धर्म इस तरह की हिंसा को कैसे देखता है? देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे जितनी जानकारी है मैं ये कहूँगा कि हमारी पूरी की पूरी सांस्कृतिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये कोई सामान्य घटना या दुर्घटना मात्र नहीं है, ये एक बड़ा नीच और जघन्य अपराध है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे पूजा स्थलों की पवित्रता जब तक रहेगी तभी तक समाज में रिद्धि सिद्धि होगी, और पूजा स्थलों की पवित्रता ही नष्ट हो जाए तो समाज कैसे सुरक्षित होगी?
इतने वर्षों से ये सब चलता रहा, किसी को पता ही नहीं लगा, और अब वो बातें प्रकाश में आई है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सभी को निंदा करनी चाहिए, लेकिन इसकी निंदा मात्र पर्याप्त नहीं है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो और अन्यत्र कहीं ना हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। ये हो कैसे गया, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये, इस पर पूरी छानबीन होनी चाहिए। और देश में अभी भी, जैसी मुझे जानकारी है, मिलावटी घी का चलन बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं अभी और भी कई जगह जाता होगा। तो सरकार को भी इस पर पूरी चौकसी रखनी चाहिए कि इस तरह के घृत आदि का उपभोग कहीं ना हो, और यदि कोई करता है तो उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि ये किस आधार से, किस स्रोत से बना है, ताकि लोग अपनी धार्मिक मर्यादा और आस्था को सुरक्षित रख सके। और इस तरह का कृत्य यदि होगा तो हमारी समाज का पतन अवश्यंभावी है। इसलिए ऐसी कृत्यों की पुनरावृत्ति रोकना चाहिए और पूरी समाज को इसकी निंदा और भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसे लोगों के मनोबल को कम करना चाहिए ताकि कभी कोई इस तरह की गतिविधि का दुस्साहस न कर सके। गुरुदेव, हाँ, एक ये प्रश्न छाबड़ा जी का, पंचम काल में भारत क्षेत्र में रिद्धिधारी मुनि महाराज हो सकते हैं क्या? पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं होती, सिद्धि हो सकती। इसलिए वर्तमान में कोई भी महामुनि क्यों ना हो, रिद्धि संपन्न नहीं हो सकती। आकाश शिक्षा की इंदौर, अभी इंदौर की उभरती हुई प्रतिभा है, और उसके बाद में डॉक्टर पुष्पा जी जैन इंदौर, तैयार रहें। हे पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि जब संपूर्ण विश्व यत्र तत्र विचरण करते हुए अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय भारतीय संस्कृति अपने उत्कर्ष पर खड़ी हुई थी। और भारतीय संस्कृति का अगर हम मूल माने तो वह शाश्वत श्रमण संस्कृति मतलब जैन संस्कृति रही है। तो वर्तमान विश्व जितनी खोजें कर रहा है या जिस विज्ञान की चरम सीमा पर अभी तक हम खड़े हुए हैं, क्या हमारा इतिहास, हमारा जो प्राचीन काल में हमारी खोजें रही हैं तीर्थंकरों के समय, क्या वे इससे अधिक विकसित रहे होंगे और वर्तमान विश्व क्या उस ऊंचाई तक कभी पहुंच पाएगा? देखिए, ये बात सही है कि वर्तमान का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर। विज्ञान और तकनीक के आधार पर पूरे विश्व ने बहुत प्रगति की और इस प्रगति को देखकर लगता है जैसे हम बहुत आगे बढ़ गए। ज्ञात इतिहास के हिसाब से जब हम देखते हैं तो लगता है कि आज हम बहुत समृद्ध हो गए। लेकिन यदि इसी बात को हम अपने शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो ऐसा पाते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी ये व्यवस्था थी और उस युग में भी हम इस तरह की तकनीक से संपन्न थे। हमारी टेक्नोलॉजी उस घड़ी में भी बहुत एडवांस थी, समझ गए? तो हम तकनीक संपन्न पहले भी रहे हैं, आज नहीं। रावण का पुष्पक विमान किस बात का द्योतक? जैन ग्रंथों में एक राजा था नलकुबर, उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। उसने चारों तरफ ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखे थे कि कोई भी विमान जाए तो रडार की तरह उन्हें खींच लेता था। अभेद्य किला था, पर वो युग विद्या का था। उस समय हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनुष्य होते थे जो बहुत हाईटेक होते थे। उनको बोला जाता था विद्याधर। उनके पास आज से भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज की टेक्नोलॉजी सब कंप्यूटर पर आधारित है, उनकी टेक्नोलॉजी उनके मंत्रों पर आधारित होती थी। वो सब काम दिमाग से करते थे और वो सारा काम कर लेते थे। अब ये बात अलग है कि आज हम उन बातों की वैसी व्याख्या नहीं कर पाते।
पर यदि हम वैसी व्याख्या करें तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती। तो जो भी हो, हमारी प्राचीन संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति रही है, पर इतना सब कहना मेरे लिए बहुत प्रयोजनीय नहीं दिखता। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राचीन काल में जो अच्छाइयाँ थी उसे हम आज अपनाएं, और आज भी जो बातें अच्छी है उसे आगे बढ़ाएं, और जो बुराइयाँ उनसे अपने आप को बचाएं, तो हम ज़्यादा समर्थ हो सकें। जी महाराज, नमस्ते। डॉक्टर पुष्पा जी जैन इंदौर जो डोनाइटिन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में पुष्पा जी जैन इंदौर है यहाँ पर। हाँ। उसके बाद में तैयार रहेंगे यश सेठी अरियंत अजमेरा बड़वानी से अपने बीच में। हाँ भैया। हेलो, मैं डॉक्टर पुष्पा जैन, भक्तांबर हीलर और भक्तांबर गर्भ संस्कार पूरी दुनिया में ही अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुबई, सिंगापुर और भारत के भी कई शहरों में ऑनलाइन देती हूँ। इसके साथ ही एक वरिष्ठ साहित्यकार, लेखिका, कहानी कवित्री, मोटिवेशनल स्पीकर, वक्ता, समीक्षक हूँ। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मैं जब गर्भ संस्कार देती हूँ तो रिश्तेदार में या किसी मिलने वाले के यहाँ गमी हो जाती है, मौत हो जाती है, तो मुझे कितने दिन तक गर्भ संस्कार नहीं देना चाहिए या कितने दिनों बाद देना चाहिए? देखिए, जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो सूतक पातक में नहीं करनी चाहिए, और जितने दिन का हमारा सूतक होता उतने दिन बचना चाहिए। समझ गए? 12 दिन का सूतक है तो 12 दिन 12 दिन तक। हाँ, आगे। यश सेठी अरियंत जी अजमेरा बड़वानी, और उसके बाद में भैया जी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया में हम अपने टीनेजर बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह अपने भविष्य को खिला पाएं? कीचड़ में रह करके भी कमल की तरह अपने भविष्य को खिला सकें, उसके लिए एक ही काम करना है, अनासक्ति का अभ्यास करना। यदि हम अपने जीवन में अनासक्ति का अभ्यास करें तो ये बातें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती। चलो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले बच्चे दादा नाना क्या पैदा होते थे तो दादा नाना क्या जाने की जिद्दी करते थे। आजकल बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं तो बार बार अस्पताल जाते हैं। क्या गुरुदेव, जन्मभूमि हमारी कर्म भूमि पर असर डालती है? जन्मभूमि हमारे कर्म भूमि पर असर डालती, निश्चित डालती। मैं एक डॉक्टर के अनुभव से आपके सवाल का उत्तर दूंगा। सहजीवन, प्रेम और परस्परता जैसे, आत्मीयता जैसे मूल्य हमारे जीवन को किस भांति प्रभावित करते हैं, शायद इस प्रसंग से आप समझ पाएंगे। उन्होंने कहा, एक बच्चों के बड़े डॉक्टर थे, शिशु रोग विशेषज्ञ। मैंने उनसे एक दिन पूछा, काफ़ी लंबी प्रैक्टिस थी, 30 साल पुरानी प्रैक्टिस। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले जब कोई पेशेंट आता था तो बच्चे के साथ उसकी माँ और दादी आती थी। बच्चा रोता और उसकी माँ घबराती तो उसकी दादी यानी सास कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, सब संभाल लूँगी, सब ठीक हो जाए। और महाराज, इन 25-30 वर्षों में इतना परिवर्तन आया कि अब बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ आती है और उसके साथ उस बच्चे का पिता आता है। अब जब बच्चा रोता है और माँ घबराती है तो उसका पति कहता है, घबरा मत, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया अस्पताल है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जो बात कही जिसके लिए मैंने इसे उद्धृत किया कि महाराज, अंतर ये है कि पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था अब उसे 10 दिन लग जाते हैं। पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता था अब उसे 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले आत्मीयता थी, अब उसका अभाव हो गया। तो पहले दादा दादी घर परिवार भरा पूरा परिवार होता था तो प्रेम में बच्चा पल जाता था और उसकी उसी अनुरूप के अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, अभय भाई। नमोस्तु महाराज। आज हमारे बीच में परम पूज्य ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज के गुरु भक्त
मोहन जी के सुपुत्र मुकेश टेंट हाउस जयपुर श्रीमान नीरज जी अग्रवाल, साथ ही हमारे जैन समाज के गौरव अभिजीत जी जैन और राजू जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में वंदन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। भाई नीरज जी, अभिजीत जी, राजू जी आएंगे और इनके सम्मान के लिए आएंगे हमारे अशोक जी दोषी, यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी, नवीन जी, हर्ष जी और दिलीप जी गोदा, ये सभी आएंगे सम्माननीय हमारे जो विशेष प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीफल नहीं, श्रीफल नहीं, ऐसे नमस्तु करके इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आनंद जी गोधा आप भी जावे। हमारे सम्माननीय मुकेश टेंट हाउस जयपुर मोहन जी अग्रवाल जो कि परम पूज्य मुनिवर के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, आज उनके पुत्र भाई नीरज जी अग्रवाल, अभिजीत जी जैन और राजू भाई हमारे उपस्थित हैं। कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधु, आगामी अष्टालिका महापर्व के अवसर पर 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रभावना के साथ प्रारंभ होगा सिद्धों की आराधना का निमित्त सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और जिसमें आगामी 15 नवंबर को ऐतिहासिक 108 श्री जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो अपने आप में अद्भुत होगी। 16 तारीख को 16 नवंबर को गुणायतन का अधिवेशन और 17 नवंबर को चातुर्मास के समापन के पूर्व, क्योंकि उसके बाद पंचकर्णा की होना है, परम पूज्य मुनि संघ का पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी 17 नवंबर को होगा। और 17 नवंबर में और क्या होना है हम नहीं जानते, या तो मुनिवर जानते हैं या केवल ज्ञानी जानते हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ उन्हें आप सभी से कहना चाहूँगा जो सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में आवास व्यवस्था के साथ, हाँ, राजू और अभिजीत, राजू भाई अभिजीत जी तीनों के एक प्रश्न के लिए आपने तीनों पूछ ले। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज की ज़िंदगी में जैसे ये देखा जा रहा है कि वास्तु अपने बिल्कुल चरम सीमा पे है, तो क्या एक्चुअली में वास्तु वाकई में हमारी ज़िंदगी में सुख दुख को या लाभ हानि को प्रभावित करता है? देखो, वास्तु के संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। वास्तु कुछ नहीं होता ये कहना गलत है, और वास्तु ही सब कुछ होता है ये मानना भी गलत है। मैं एक पंक्ति में कहूँगा, वास्तु मानो पर वास्तु का हवा न बनाओ। आजकल लोगों ने वास्तु का हवा बना दिया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर पड़ता है। वास्तु में केवल क्षेत्र की शुद्धि है, द्रव्य काल और भाव तो है 75, अगर 25% देखें तो 75% तो है। इसलिए इन सब चीज़ों में लकीर का फकीर न बनो। मैं एक बात कहूँगा, कोई नया निर्माण करना हो तो वास्तु को फॉलो करो, और यदि पुराना हो तो वास्तु वाले को तब तक मत बुलाओ जब तक पूरा मिटा के न बनाना। और आज के समय में बहुत से छुटभैये वास्तुविद हो गए। वो जो अपने परामर्श देते हैं उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप सबसे एक सलाह देता हूँ, अगर आपको किसी से वास्तु की कंसल्टेंसी लेनी है तो उसी से लो जिनको कम से कम 10-5 वास्तु ग्रंथों का नाम पता हो, ग्रंथों का नाम भर पता हो कम से कम। अब तो 4 किताबें पढ़ ली और इंटरनेट से कुछ जानकारियाँ कर ली, कुछ लेक्चर्स अटेंड कर लिए और वास्तु कंसल्टेंट बन गए। ये अधकचरा ज्ञान आपको उलझा देगा। आप उनसे पूछो, आप वास्तु का परामर्श देते हैं तो भारत में वास्तु के कौन कौन से महान ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हम वास्तु का परिचय पा सकते हैं। 5 का नाम बता दे तो समझना इसमें कुछ, केवल नाम पढ़ने की बात तो दूर है। ऐसे छुट भैया वास्तु वालों से बच्चों बहुत फुर्ते, जिनको ठोस ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, शास्त्रीय आधार पर बोलते हो। और वास्तु अकेले कभी पूरा नहीं होता, वास्तु के साथ ज्योतिष भी होता। ज्योतिष और वास्तु दोनों का जिनको बराबर अधिकार हो उनका परामर्श आपके लिए फिर भी काम में आता है। कई लोग हैं ये उत्तर द्वार बहुत सुपरफिशियल बातें पकड़ लिए और उनके आधार पर बता दिए, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, अनुकरणीय भी नहीं है। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए और उसी अनुरूप संपूर्ण कार्य संपन्न करना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अभी नहीं, चलिए ठीक है।
ओम। जैसा अभी आपको बताया गया, आगामी 7 तारीख से 17 तारीख तक, 15 मत बोलो, 7 से 17 इंदौर नगरी के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जानी है, जहां 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो संपन्न होगा ही। वो अद्भुत होगा, अद्भुत नजारा होगा। जिन्होंने पिछले दिनों में विधान देखा है, अटेंड किया, उसे जानते हैं। और इस बार तो और बृहद पैमाने पर उसका आयोजन किया जा रहा है। ये लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें मंडल में अपना स्थान सुरक्षित करने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन जो लोग उस मंडल में अभी तक सहभागी नहीं बन पाए, मंडल तो सारे पूरे हो गए, वेटिंग में आ जाओ। किसी का किसी कारणवश छूटेगा तो तुम्हारा भाग्य भले जग जाए। और मुझे जैसी जानकारी, बहुत सारे नाम वेटिंग में भी हैं। और पुराने अनुभव बताते हैं कि बाद में वेटिंग वाले मैदान मार लेते हैं और पहले वाले रह जाते हैं। इसलिए वेटिंग में भी रखना है तो नाम जारी रखिए। बस कमेटी से कहूँगा उनके पैसे मत लेना, पैसे तब लेना जब कंफर्मेशन हो, बस टोकन भले ले लेना। पर जो लोग मंडल नहीं ले पाते, वे सामान्य रूप से 108 मंडलों के मंडप में अपना स्थान बना लो। अभी मौका है। मुझे जानकारी मिली पंडाल का साइज इन्होंने बढ़ा लिया और अभी आपके लिए बड़ी जगह सुलभ है। 30 तारीख तक की डेट दी। आज मुझे जब टेंट वालों से बातचीत हुई तो मुझे लगा अब गुंजाइश है। मैं कहता हूँ 2 दिन और बढ़ा दो। 2 अक्टूबर तक जितने नाम आ जाए उनको स्थान दे दो। हमारा एक ही भाव है, व्यक्ति वंचित ना हो। और मैं कुछ ऐसे लोगों से भी कहता हूँ जो लोग अपने आप में सक्षम हैं, वे तो खुद आकर के बैठेंगे, अपना द्रव्य लगाएंगे। जो आ नहीं सकते, यहाँ के हो या बाहर के, वे अगर चाहें तो पुण्य लाभ लेने का एक अवसर उनको भी मैं, वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ों को बिठाल दे। धर्म प्रभावना समिति से मैं कहता हूँ, यदि कोई कमजोर आदमी, गरीब आदमी, पैसे का कोई अनुबंध मत करना। कमेटी पहले से तैयार है, पर हर कोई गरीब मत बनना, नहीं तो गरीब ही बने रहोगे। अमीरी और उदारता के साथ रखो। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं जो किसी कारणवश नहीं बन पा रहे, बहुत सारे लोगों की सूचना आई कि मैं इतने लोगों को बिठाना चाहता, ये तुम्हारा योगदान है और वो तुम्हारा प्रतिनिधि बन करके बैठेगा। ये मौके का लाभ सबको लेना चाहिए। तो पूरा पंडाल केवल विधान करने वालों से भर जाए। करनी और श्लाघनी है, उसका सभी को लाभ लेना चाहिए। इसके बाद 15 तारीख को होने वाली शोभा यात्रा, अद्भुत शोभा यात्रा होगी जिसमें 108 रथ होंगे और इंदौर शहर के हर मंदिर के लोग उन रथों का नेतृत्व करेंगे। उनका अपना बैंड बाजा होगा और बहुत आयत लोग झांकियां लेकर के चलेंगे। उस दिन इंदौर के इस नगर में एक अलग नजारा दिखेगा। आज सारे मंदिर कमेटी के लोगों ने जिस तरह के उत्साह का परिचय दिया है वो बहुत आनंददायी है। ऐसा उत्साह सबको बना के रखना है। मैं मंदिर कमेटियों के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों को भी कहूँगा वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जब ये रथ यात्रा निकले तो सब लोग उसमें ऐसे उमड़े कि देखने वालों का हृदय भी आनंद से भर जाए और शोभा यात्रा की शोभा ऐसी हो कि देखने वाले देखे नहीं ठिठक कर रह जाए। शुरू से अंत तक घंटा 1.5 घंटा एक छोर से दूसरे छोर तक का नजारा जब तक न देख ले तब तक उसके मन में हिलने की इच्छा ना हो। अधिवेशन होता है तो वह अधिवेशन भी इंदौर नगर में पहली बार संपन्न होगा और उसके बाद 17 तारीख को रविवार है और उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस
जो विशेष दिवस है उस दिन विशेष कार्य होगा जिसमें पिछी परिवर्तन का भी कार्यक्रम होगा। तो आप सब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता अभी से सुनिश्चित कर लीजिए। बाहर के लोग भी जो भी इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, यहाँ की समिति को उसकी पूर्व सूचना प्रदान कर दे और स्थानीय लोगों को तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ही है, क्योंकि ऐसा बार नहीं मिलने वाला और ये मौका आपके सहयोग से मिला है। तो आपको इसका वह लाभ लेना है जो जीवन का अपूर्व लाभ बन सके, आपके जीवन की एक स्थायी उपलब्धि बन सके। इस भाव के साथ ने तो महाराज जी की रुचि प्रभाकांत जी दिल्ली इंदिरापुरम यहाँ पर उपस्थित है। नहीं, प्रश्न कर लें। डॉक्टर वीरचंद जी विनीता जी अग्रवाल बनारस गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न रखें। और आनंद जी सराब भोपाल मंच पर चले आ रहे हैं, उस तरफ साइड से अपना प्रश्न करें। गुरुवार के चरणों प्रश्न है तो प्रश्न कर लें। गुरुवार के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवार, हम सभी संसार पाप कर्म दो कर्मों बंद करते हैं और उसके द्वारा राग द्वेष की भावना अंदर में उपस्थित होती है। परंतु हमारे मुनिवर जो हैं तो उनको तो पांचों प्रकार के हिंसा का त्याग है, पांचों प्रकार के पापों का त्याग है। तो वो जब पापों का त्याग है तो राग द्वेष तो उनको होता नहीं। तो उस दृष्टि से तो मुनिवर पूर्ण वीतरागी हुए। पाप की पुण्य की दृष्टि से धर्म में अनुराग जरूर होता है, पर पाप की दृष्टि से जब पूरा त्याग है तो वो तो वीतरागी हुए। बहुत सुंदर, आपका कथन बिल्कुल ठीक है। अगर कहें तो मुनियों के पापात्मक प्रवृत्तियों का त्याग होने के कारण वो पाप से मुक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसके उपरांत भी हर समय परिणाम एक से नहीं रहते, परिणाम चढ़ते उतरते रहते हैं। इसलिए कई अशुभ कर्मों का बंध तो मुनि महाराजों को भी होता है, 10वें गुण स्थान तक भी होता है। वो अलग अलग भूमिका में अलग अलग परिणामों के परिणाम स्वरूप। लेकिन जैसा पाप आम व्यक्ति करता है और जैसा प्रगाढ़ बंधन उनके जीवन में होता है, वैसा मुनियों में नहीं। भोपाल नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जी को इच्छा में प्रतिभा पाटनी धुलिया तैयार रहे। महाराज जी, हम सुबह 12:30 बजे भोपाल से निकले, रास्ते में जाम लगने के कारण लेट हो गया। मैं प्रश्न तो भैया करेंगे। उनकी तरफ से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन प्रश्न बहुत मार्मिक है। सधर्मी वात्सल्य के बारे में आगम में क्या उल्लेख है? हाँ, थोड़ा प्रतीक्षा कर लो तो अच्छे से बोल पाऊंगा। अभी बोलूंगा तो सस्ते में निपटना पड़ेगा। नहीं, फिर महंगे में ही निपटना है। चलो चलिए, पाटनी परिवार धुलिया। महाराज जी, एक चीज बोल रहा हूँ। बस हो गया। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, अपनी हाथों से गिरी हुई चीज का हमें बहुत बुरा लगता है, पर हम किसी के नजर से गिरे तो बुरा क्यों नहीं लगता, इसका समाधान कीजिए। किसी की नज़र से गिरे तो बुरा क्यों नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके नज़रों में पानी नहीं आता, पानी नहीं रहता, वही नज़र से गिरे तो बुरा ना लगे। समझ गए? इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि न तो हम किसी को नज़रों से गिराएं और न ही किसी की नज़र से गिरने का काम करें। अपनी नज़रें सही बनाए, अपना नज़रिया सही रखे, तो सब रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा और हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा। हम सब उसी रास्ते पे चले। आगामी 4, 5, 6 तारीख को गोमटगिरी में एक विशेष कार्यक्रम है जिसकी विस्तृत जानकारी आपको कल दी जाएगी और कल के कार्यक्रम की सूचना अभय भैया देंगे। नशिया जी नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी।
श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल।